करने वाले हैं 12th फाइनल पेपर जो 2024 में होने वाला है, उसी का इंग्लिश का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये आपका सेट पहला है। ठीक है, आज से हम लोग इंग्लिश का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको पाँच सेट कराया जाएगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, एक पेपर 100 प्रश्न का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 100% है कि इसी से प्रश्न आपके सारे के सारे लड़ जाएंगे। ठीक है, आपके बुक से लेकर आपका जो है ग्रामर, सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार बोर्ड में आता है प्रश्न, उसी का सेम 2 कॉपी है। ठीक है, ये नया पैटर्न पर बनाया गया है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये फ्री क्रैश कोर्स है। ठीक है, आपको 100% इसी से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको फ्री में कर दिया गया है। क्योंकि अब आपके पास केवल लमसम आपके पास बचा हुआ दिन जो है 40 दिन बचा हुआ है आपके पेपर में, इसीलिए अब आपका जो है ये किया गया है। ठीक है, अगर आप अब तक इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तब भी आपका हम लोग 90 नंबर जो है देंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए कि 90 नंबर इससे आएगा, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। ये आपको हकीकत में बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। ठीक है, लेकिन बाकी सारे विषय में मैं तेज था, लेकिन पेपर के समय हमने कैसे पढ़ा ये आपको इसी वीडियो में मैं उसी के आधार पर पढ़ा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में जाकर वहाँ पे 90 नंबर लाया हूँ। ठीक है, आपको मैं सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो वीडियो को फुल देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को केवल देखना है। ठीक है, केवल आपको प्रश्नों को देखना है मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है प्लीज़, यहाँ पे आपको भरना है कुछ भी। ठीक है, वो नीचे दिया गया। ठीक है, माई प्रोपोजल वंस अगेन, माई प्रोपोजल वंस अगेन। यहाँ पे जो है आपके खाली स्थान पर क्या भराएगा, कह रहा है चूज द करेक्ट पैलेस, मतलब खाली स्थान के जगह पर एकदम करेक्ट जो है, इसमें से चारों वर्ड में से आपको क्या करेक्ट लगता है वो चुन कर भरना है। ठीक है, तो देखिए, प्लीज़ थिंक ओवर माई प्रोपोजल वंस अगेन, या आप इसको भी बोल कर देखिए, या इसको टेक ऑफ माई प्रोपोजल वंस अगेन। तो यहाँ पे आपको सबसे सटीक जो है बोलने पर लग रहा है क्या, तो प्लीज़ थिंक ओवर माई प्रोपोजल वंस अगेन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको देखना है, इंग्लिश देखने से आपको जो है आ जाएगा। ठीक है, 100% इसकी गारंटी है। ठीक है, ही इज़ सिंपैथिक। ठीक है, यहाँ पे D2 लिखा है द पुअर, इसके बाद से सिंपैथी के बाद से यहाँ पे क्या भराएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो आपको देखिए सभी को बारी बारी से यहाँ पे देखिए, ही इज सिंपैथिक टू द पुअर, सिंपैथी के बाद क्या होगा, टू द पुअर। ठीक है, यहाँ पे जब भी वर्ब आता है, मतलब वर्ब कहिए या एक्टिव कहिए, एक्टिव के बाद से हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ही, उसके बाद से यहाँ पे खाली छोड़ दिया, आपको भरना है। भरने वाले ज़्यादा प्रश्न देंगे आपके पेपर में। ठीक है, गो देयर रेगुलरी, तो ही के बाद से आपको क्या यूज होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ही यूज टू गो देयर रेगुलरी। ठीक है, जो डेली यूज होता है तो उसी को हम लोग ही के बाद यूज टू लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिज वर्कड सेटिस्फाइड मी। ठीक है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी में क्या चुनना है आपको, बनाना है इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो जो पहले लिखा होता है उसको बाद में, और जो बाद में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मी जो है लास्ट में है तो उसको हम लोग पहले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगा है तो यानी कि वाई लगेगा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है तो उसमें आपको बनाइएगा तो वाई लग जाएगा, वाज सेटिस्फाइड विथ हीज वर्क। ठीक है, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला यही राइट आंसर बनाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ही वाज लर्निंग वेल। ठीक है, यहाँ पे भरना है
करेक्ट ये आपसे खाली छोड़ दिया है। तो आपको देखिए ही वाज लर्निंग अगेंस्ट अवेल, ठीक है, क्या भरेंगे, अगेंस्ट अवेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आई हार्ड द रीमार्क, आपको यहाँ पे भरना है कि आई के बाद क्या होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए बारी बारी से एक एक को, ठीक है। तो आप देखिए आई माई सेल्फ हार्ड द रीमार्क, ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑल डिपेंड ऑन दिस, उसके बाद से यहाँ पे भरना है द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या भराएगा, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश आता है तो आप लोग उत्तर यहाँ पे भर के ज़रूर अपने मन में रखिए या कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। देखिए ऑल डिपेंडेंस ऑन दिस पासिंग द एग्जामिनेशन, पासिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे पासिंग आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेट यूज नाउ प्ले, उसके बाद से यहाँ पे क्या भराएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेट यूज नाउ प्ले, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या, शैल वी लेट यूज अस नाउ प्ले शैल वी, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 9वां, विच इज द शॉर्टेस्ट, उसके बाद से आपको क्या भराएगा, तो रोट टू एग्रा, अग्रा, राउट टू अग्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देयर, उसके बाद डी टू बीन स्टीप राइज इन प्राइजेज, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे देयर के बाद क्या लगेगा ये पूछ रहा है। तो आपको देखिए देयर वाज रखिएगा, देयर वाज बीन, बीन किसके साथ प्रयोग होता है, तो देयर के साथ, तो देयर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द स्नेक वाज किल्ड बाई रोहित, द स्नेक वाज किल्ड बाई रोहित को क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस जो लास्ट में लिखा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो रोहित पहले आ जाएगा, ठीक है। और रोहित के साथ देखिए यहाँ पे वाज लगा है, तो वाज किस में बदल जाएगा आपका, तो वाज जो है आपको बदल जाएगा किस में, दूसरा रूप में, आपका इसका दूसरा रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो रोहित वाज किल्डेड, दूसरा रूप क्या होगा, किल्ड, किल्ड का दूसरे रूप किल्ड भी होता है, ठीक है। द स्नेक, स्नेक लास्ट में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डी टू यू एस्पायर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, यहाँ पे आपको क्या होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके आगे आप लोगों को भरना पड़ेगा, कुड यू एस्पायर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एम आर सिन्हा ऑफ्टेन डी टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, तो यहाँ पे जो है आपको गोज, एम आर सिन्हा आफ्टर गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, ठीक है। गोइंग, गोज भरिएगा तो ही आपका राइट आंसर होगा, गोज भरिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए गोज भरिएगा तो सही होगा, गोइंग नहीं भरना है, इज गोइंग नहीं भरना है, ना ही ये भरना है, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, वेयर द बुक वाज, इसके बाद से आपको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन में इसको बदलना है, ठीक है। तो इसका जब डायरेक्ट नरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी देयर इज द बुक, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला में नरेशन इसका बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है प्रश्न 15, राजेश डी टू ए कार लास्ट ईयर, द राजेश बाउट अ कार लास्ट ईयर, बाउट ये खरीदना का मीनिंग का दूसरा रूप लगेगा, क्योंकि पिछले साल बीता हुआ बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए माई शूज वेयर गो सो टाइट डैट आई कुड हार्डली वॉल्क, ठीक है। तो इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा क्लोज फिटिंग, फिटिंग,
ठीक है, क्लोज फिटिंग जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस इसमें कौन लिखा गया है ये आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई सिस्टर इज पोएट एंड फिलोसफर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। ठीक है, सोहन रोट इट, ही इज द लेटर, उसके बाद से लिखा है सोहन रोट इट। तो इसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन इसका बनाना है। ठीक है, एक साथ इन दोनों को शब्द को मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही इज द लेटर विच सोहन रोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आई हैव अ लोट ऑफ वर्क। आई हैव अ लोट ऑफ वर्क, यहाँ पर समझ लीजिएगा कि क्या भरना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है यहाँ पे कि क्या भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट टाइम। ठीक है, आई हैव अ लोट ऑफ वर्क एट टाइम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वाट इज द एंग्री, वाट इज ही एंग्री। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भरना है कि क्या भराएगा। ठीक है, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, अबाउट, एंग्री अबाउट, मतलब किस लिए नाराज हैं आप, इस ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मतलब करेक्ट सेंटेंस, कौन मीनिंग जो है इसमें सही लिखा गया है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए, कम्युनिट जो है आपका राइट आंसर लिखा है COMMITE, कमिट जो है आपका ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चूज द करेक्ट सिनोनेम ऑफ क्विक। सिनोनेम ऑफ क्विक आपको करेक्ट चुनना है, इसमें कौन लिखा गया है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा रैपिड। रैपिड जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूलॉजी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका, नो न्यूज़ गुड न्यूज़। यहाँ पे क्या भराएगा, नो न्यूज़ D2 गुड न्यूज़, तो आपको भरना पड़ेगा क्या, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ठीक है, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ही वाज बीन ए पॉइंटेड ऑन ए टेम्पोरी बिजनेस टेम्पोरी बेसिक। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर जो है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परमामेंट। ठीक है, परमानेंट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सी सैड आई डू नॉट लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या भरना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नारेशन, इसको बनाना है। ठीक है, नीचे आपको दिया रहेगा कि क्या इसको करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में देखकर पढ़ना पड़ेगा कि क्या करना है इसको। ठीक है, तो सी सैड डैट ही डिड नॉट लाइक डैट, यहाँ पे जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नारेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, करेक्टली सेंटेंस जो कौन लिखा है सही, इसमें वो आपको बताना है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है तुथाचे जो है लिखा है तुथचे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एन एज इज यहाँ पे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर भर देंगे ए, एन एज इज ए डूल एनिमल, ए डूल एनिमल जो है आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द ऑल द बुक एंड डैट सेल्फ, उसके बाद से यहाँ पे क्या भराएगा, टू मी। तो सेल्फ के बाद से आपको जो है क्या भरा जाएगा, तो सेल्फ बिलोंग टू मी। ठीक है, बिलोंग टू मी भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है एकदम सही लिखा हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो आपको देखिए आई एक्सपेक्ट डैट ऑफर, ठीक है, आई एक्सपेक्ट डैट ऑफर, ये जो है राइट आंसर हो जाएगी, यही करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप ड्यू टू फेलन इल, तो इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे भराएगा हैज, कैंप हैज फेल्ड इल, ठीक है, फेलन ही इल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सी ट्राइड एवरी प्लान, सी ट्राइड प्लान एवरी प्लान, ठीक है। तो इसको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में बदलना है, निगेटिव मतलब उसको नकारात्मक वाक्य में बना देना है, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे तो सी लेफ्ट ऑन प्लान ऑन ट्राइड, ठीक है, नो ट्राइड, नो ना, ऑन नहीं, नो है, नो मतलब नहीं, निगेटिव में बनाएंगे तो इसको नो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ही गेम देयर चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके बाद क्या ऑप्शन जो है सही भराएगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए रिसेंटली, ही गेम हेयर रिसेंटली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस मतलब जो गलत है उसको हम लोगों को चुनना है, ठीक है। तो कौन गलत है इसमें सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ही रीच स्कूल एट 10 AM, ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाकी तीनों सही है, ठीक है। शुगर ड्यू टू इन वाटर, यहाँ पे क्या भराएगा बीच में, शुगर के बाद से, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या भराएगा, डिसोल्व्स, शुगर डिसोल्व्स इन वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेलिंग जो है आपको इसमें कौन सा एकदम शुद्ध लिखा गया है स्पेलिंग वर्ड के अनुसार, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए है अपेयरिंग, अपेयरेंस, ये आपका राइट लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द पर्स वाज फुल, यहाँ पर मनी, ठीक है, मनी के पहले क्या भराएगा ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो द पर्स वाज फुल, अब क्या भरिएगा, ऑफ मनी मतलब पैसा से पर्स भरा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है। सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, मतलब आप लेट हो गए हैं, ट्रेन को नहीं पकड़ पाए हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसको कंबाइंड करना है, दोनों वर्ड को मिलाकर बनाना है एक ही बार में, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि साइन सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ये आप दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बन के निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजा सैड आई एम हंगरी, राजा सैड आई एम हंगरी, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ठीक है इसका। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजा सैड डैट, ठीक है, ही वाज हंगरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ही कॉम टूडे, ही कॉम टूडे, ठीक है, इसमें आपको भरना है यहाँ पे क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो माइट ही कॉम टूडे, ठीक है, माइट ही कॉम टूडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सी रिटर्नेड टू द, यहाँ पे डी टू ऑफ द एसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, द के बाद, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो द के बाद से आपको याद रखना है कि क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर सी सेन, ठीक है, सेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, ठीक है, ये आपका एकदम राइट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आई थिंक सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून, यहाँ पे क्या भराएगा, द फोन, ठीक है। तो द फोन के पहले आपको यहाँ पे क्या भराएगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग क्या, ऑन आफ्टरनून ऑन
द फोन, ठीक है, यहाँ पे ऑन लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले हम लोग क्या भरेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आपको बताना है नो आर्टिकल्स, यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, एकदम स्पेलिंग के अनुसार कौन सबसे अच्छा लिखा गया है, तो उसी को आपको चुनना है। तो ओशियन जो है, ओशियन का मीनिंग जो है OCACSION, ओशियन का मीनिंग, ये ऑप्शन नंबर ये वाला राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इट इज़ बीइंग रेडी टू अस, ठीक है, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव से आपको वहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इसको बदलेंगे तो हो जाएगा अस का वी आर रिसेंटली इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनकैपेबल ऑफ बेइंग सीन इज के बाद से, यहाँ पे इज के बाद से क्या भराएगा, ये पूछना चाह रहा है, तो आपको क्या भराएगा, इनविजिटेबल, ये आपका भराएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ पेस इज, उसके बाद से यहाँ पे क्या भराएगा खाली स्थान पर, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको इसके आगे क्या भरना है, तो क्विट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 50 केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी मेक्स केक्स एवरी संडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 50 ठो ग्रामर के पहले प्रश्न थे। अब इसके बाद से बुक का जो है 50 ठो प्रश्न मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश बुक का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बुक के। तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखने के लिए क्या कीजिए कि जब भी मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा, सेट 1 का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव का, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे सवाल जो है 100% आएगा, क्योंकि वो किताब का प्रश्न है, ठीक है। ये ग्रामर का था, इसमें सेंटेंस बदल सकते हैं, लेकिन उसमें एक भी सेंटेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आपको उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए